हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे होता है उसके रूल्स के माध्यम से देखने वाले हैं। और मैं बहुत ही छोटा 4 रूल बताता हूँ, इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का समस्या आएगा, चाहे वो किसी भी पैटर्न में वो दिया गया हो, आप क्या कर सकते हैं, उसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप क्या करें, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। इसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके बीच पेश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेधड़क उन तमाम सेंटेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं और आप में कोई हेजिटेशन नहीं होगा जब आप थोड़ा एबिलिटी एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। एबिलिटी का अर्थ ये होता है योग्यता। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब एबिलिटी संबंधी क्वेश्चन आ गया हो तो वहां पर आप क्या करें, वहां पर सोचना है कि हमको कैन या तो कुड में ध्यान देना है। सबसे पहले आप क्या करें, एक एलिवेशन मेथड होता है, वो मैं आपको बीच में बताऊंगा कि एलिवेशन मेथड क्या होता है। लेकिन आपको यहां पर ये समझना है कि एबिलिटी जो आएगा योग्यता, वो कैन या कुड में आएगा। तो कैन का प्रयोग कब आएगा, जब प्रेजेंट में हो, और कुड का प्रयोग कब होगा, जब पास्ट में हो। तो आपको थोड़ा अपना ट्रिक्स बताना है। तो ये कैन का प्रयोग जब भी होगा तो प्रेजेंट के लिए होगा, और कुड का प्रयोग जब भी होगा तो पास्ट के लिए होगा। तो जैसे हो, लेकिन वहां पर एबिलिटी सेंटेंस में ये दिखाता हो तो हमको दिमाग कैन और कुड में लाना है। तब उसमें भी क्या करना है, खंडन करना है कि कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए होगा, कुड का प्रयोग पास्ट के लिए होगा। तो इजी वे में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, रवि कैन डू 50 पुशअप्स एट ए टाइम। यानी रवि क्या कर सकता है, 50 पुशअप कर सकता है एट ए टाइम, यानी एक समय पर, एक ही बार में लगातार वो क्या कर सकता है, 50 पुशअप कर सकता है। यानी उसमें कितना ये क्षमता है, यानी ये इसका योग्यता है। ओके, फिर दूसरा देखते हैं कि रवि कुड डू 100 पुशअप्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10। यानी जब वो क्या था, क्लास 10th में था, क्लास 10th में था। तो यानी ये क्या था, क्लास 10 में था, यानी पास्ट की बात को दिखा रहा है ना। तो वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैन का नहीं बल्कि यहाँ पर कुड का प्रयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि इधर में पास्ट हो गया ना, तो पास्ट के साथ हम कुड का प्रयोग करेंगे और प्रेजेंट के साथ कैन का प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा दिमाग आप थोड़ा इस तरह से समझने का प्रयास करें पहले। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि परमिशन के लिए हम कैन का, मे का और कुड का प्रयोग करते हैं। परमिशन के लिए जब आएगा कोई सेंटेंस तो दिमाग किस पर लगाना है, तो कैन में लगाना है, मे में लगाना है और कुड में लगाना है। फिर आगे दिमाग हमको लगाना ही नहीं है। तो देखिए सब ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। जैसे कैन आई सिट इन दैट चेयर, क्या मैं उस चेयर में बैठ सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, और ये कैन का प्रयोग ज्यादातर कहां पर करेंगे, जब हमारा कोई फ्रेंडशिप के साथ मेरी बातचीत हो रही हो तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जो कोई अजनबी हो, या तो कोई मेरे मेहमान हो, या तो कोई मेरे स्पेशल रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, तो वहां पर क्या करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपका डिक्शनरी बोरो कर सकता हूं। यानी हम क्या करेंगे, जब ये बोलेंगे तो आत्मीयता को दिखाएंगे, लेकिन कैन का प्रयोग करेंगे तो जनरली वे में हम कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड के साथ हम लोग बातचीत करते हैं तो वहां पर हम कैन का प्रयोग ज्यादा करते हैं। और जब ऐसे कोई दूसरे व्यक्ति हो, कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो, या तो ज्यादा आत्मीयता को दिखाएंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ज्यादा मैनर को दिखाने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। तो मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपका डिक्शनरी ले सकता हूं। यानी हम क्या कर रहे हैं, उससे अनुमति मांग रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कुड के लिए, तो कुड आई ओपन द विंडो दैट टाइम। ये जो दैट है ना, ये क्या दिखाता है, उस समय मैं क्या कर सकता था, विंडो खोल सकता था, यानी खिड़की खोल सकता था। लेकिन मैंने खोला नहीं, क्यों, क्योंकि ये समय बीत चुका है और उस बात को मैं क्या करता हूँ, प्रेजेंट में अभी बोल रहा हूं। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कैन का प्रयोग क्या होता है, जनरल वे में करते हैं। मे का प्रयोग क्या करते हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन की, या तो अजनबी व्यक्ति हो, या तो हम पूरा मैनर को दिखाते हैं, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुड का प्रयोग कब करते हैं, जब ये पास्ट की बात हो। और आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट की बात में क्या हो सकता है, ज्यादातर कुड का, माइट का और उड का, कुड का, माइट का और उड का प्रयोग कब होगा, जब ये पास्ट में होगा। तो उसके लिए क्या होगा, या तो सेट के साथ जुड़ा हो, या तो टोल्ड के साथ जुड़ा हो, या तो आस के साथ जुड़ा हो, या तो दैट के साथ जुड़ा हो, और कभी कभी क्या होता है, ये पास्ट फॉर्म के साथ जुड़ा हो। तो इन तमाम वर्ड्स के साथ क्या होता है, हमेशा ये तीन का प्रयोग 99% होता है। तो हम लोग थोड़ा सा दिमाग अपना भी प्रयोग करेंगे।
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस मेरा बन जाता है। अगला देखते हैं कि एडवाइस यानी सलाह, तो सलाह में हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो सलाह में क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यू शुड स्टडी डेली, यानी आपको क्या करना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। हम सलाह दे सकते हैं, उसे जबरन पढ़ा नहीं सकते हैं, यानी ये मेरा क्या है, फर्ज है सलाह देना, तो बस हम सलाह दे सकते हैं, तो वहां पर एडवाइस के लिए शुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यू शुड गो टू स्कूल ऑन टाइम, यानी आपको स्कूल सही समय पर जाना चाहिए। लेट करके भी जाते हैं तो आप पर डिपेंड है, लेकिन मेरा फर्ज बनता है हमको ये बोलना चाहिए कि आपको सही समय पर स्कूल जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये मेरा एडवाइस है। ऐसे हम सलाह के लिए शुड का प्रयोग जनरल वे में करते हैं। अगला है ऑब्लिगेशन, ये दायित्व है, तो यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हम लोग ज्यादा करते हैं। ऑब्लिगेशन दायित्व के लिए क्या कहते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, ज्यादातर मस्ट का प्रयोग करते हैं। और मस्ट का प्रयोग कहां पर करेंगे, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे, एडवाइस नहीं स्ट्रॉन्ग एडवाइस देंगे, तो वहां पर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये मोरल ऑब्लिगेशन को भी दिखाता है। तो जैसे हम लोग मोरल ऑब्लिगेशन के साथ ऑट टू का प्रयोग किए थे, तो मोरल ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए ऑट टू का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये मस्ट है, उसमें ज्यादा फोर्स देगा, ज्यादा क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, और ये होना ही है यानी पूर्ण है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या हो सकता है, इट इज यूज मोस्टली विथ पेरेंट्स, यानी कभी भी पेरेंट संबंधी नाम आ रहा हो, यदि पेरेंट संबंधी का नाम आ रहा हो, या तो क्या हो रहा हो, ये टीचर संबंधी का नाम होता हो, या तो कोई बड़े हमारे रिस्पेक्टेबल पर्सन का नाम आता हो, या तो क्या होता है एग्जाम संबंधी से कोई भी क्या होता हो, वो वर्ड आ रहा हो, एग्जाम संबंधी से यानी परीक्षा संबंधी से कोई भी वर्ड आ रहा हो, या तो क्या होगा फिक्स टाइम, या तो एज, किसी का एज होगा 80 होगा, 40 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 15 होगा, 50 होगा, कुछ भी होगा, यानी वो फिक्स टाइम दिखा रहा हो, तो आपको समझना है कि यहाँ पर मस्ट लगना है, और ये आप थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर रखेंगे और आपका हर एग्जाम्पल सॉल्व होने वाला है। अगला देखते हैं सेफ फ्रॉम डेंजरस थिंग्स। अब क्या करते हैं, कोई भी चीज जैसे मान लिया जाए हमको क्या है उससे बचा रहा है, जैसे क्या करते हैं, ये हमको क्या कहते हैं एक एडवाइस दे सकता है। कैसा एडवाइस, किसी चीज से हम बचते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर वो क्या है, वो नेगेटिव वायर है, उसको हम टच करने जा रहे हैं, तो क्या कहता है उसको मत छुओ, यानी वो क्या हमारे लिए खतरा है, तो बोल सकते हैं कि वो कांटे में मत कूदो, या तो वो जो शेर का है वो पूछड़ी उसको मत टानो। तो ऐसा जब सलाह मिलता हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि इलेक्ट्रिसिटी को छूते हैं तो लटकले रे बेटा तो गेले, यानी वहां पर हम क्या कर सकते हैं, कोई मेरा फॉर्मूला नहीं चल सकता है ना, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। कोई लाइन है उसका पुतली को नहीं टनना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी क्या कर सकता है ना, तो ऐसा जब हमको पूरा एकदम देन एंड देयर ऐसा फोर्सली स्टेटमेंट मिलता हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, मस्ट का ही प्रयोग करेंगे। तो अब देखते हैं ये क्या हो गया, से फ्रॉम डेंजरस थिंग्स एंड पे अमाउंट। कभी कभी हमारे जो अमाउंट है वो हमको पे करना है, चाहे बिजली बिल हो, चाहे वाटर बिल हो, चाहे मकान बिल हो, चाहे ट्यूशन फीस हो, कोई भी फीस हो, वो हमको जमा करना है। तो इस समय इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट यदि आता हो तो आपको समझ जाना चाहिए वहां पर क्या करेंगे, आप मस्ट का प्रयोग करेंगे ही करेंगे। अगला देखते हैं पॉसिबिलिटी, यानी संभावना को दिखाने के लिए क्या करते हैं, मे का प्रयोग होता है, माइट का प्रयोग होता है, कैन का प्रयोग होता है और कुड का प्रयोग होता है। जब पॉसिबिलिटी आ रही हो तो सबसे पहले मे में दिमाग लगाएंगे, इसके बाद माइट में सोचेंगे, यानी मे का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे तो माइट का प्रयोग पास्ट के लिए करेंगे, कैन का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे तो कुड का प्रयोग पास्ट के लिए करेंगे। ये किसके लिए करेंगे, तो संभावना को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, इट में रेन टुडे, इसका अर्थ होता है आज बारिश हो सकती है, यानी अभी का जो मौसम है ना, बादल क्या है छाए हुए हैं, तो ऐसे देखने से पता चलता है कि आज बारिश हो सकती है, ये संभावना है, संभावना अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो वहां पर हम ये क्या करेंगे, संभावना दिखाने के लिए मे का प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ हम क्या करते हैं, माइट, जैसे इट माइट रेन इन द मॉर्निंग, यानी ये क्या हो सकता है, सुबह में बारिश हो सकती थी, इट माइट रेन इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में बारिश हो सकती थी। अभी मेरा कितना हो गया, 2 बज रहा है टाइम, तो क्या हो गया, सुबह में बारिश हो सकती थी, यानी ये पास्ट
टाइम को दिखा रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे। यानी अभी के लिए, एट प्रेजेंट के लिए मे का प्रयोग होता है तो पास्ट के लिए माइट का प्रयोग होता है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट के लिए होगा तो पास्ट के लिए कुड का प्रयोग होता है। किसके लिए, तो ये संभावना के अर्थ में। नेक्स्ट देखते हैं कि राम कैन कम टुडे। राम है जो है ना वो आज आ सकता है, राम आज आ सकता है। ऐसा लगता है कि वो फोन किए थे, हम आ सकते हैं, तो उम्मीद है कि वो आ सकता है। यानी ये प्रेजेंट का है, आज की बात है और ये बात अभी चल रही है तो वहां पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है दे कुड कम दैट टाइम। ये जो दैट टाइम है ना वो दिखाता है उस दैट डे, यानी दे कुड कम दैट डे, यानी वो लोग वो दिन आ सकते थे, आ सकते थे, आ सकते हैं नहीं, वो दिन आ सकते थे। यानी वो समय क्या हो चुका है, वो बीत चुका है। तो पास्ट टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुड का प्रयोग कर सकते हैं और माइट का प्रयोग कर सकते हैं और प्रेजेंट टाइम को के साथ मे का प्रयोग कर सकते हैं और कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, देखेंगे कि ought to का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। तो जनरली नैतिकता को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी ought to का प्रयोग नैतिकता को दिखाने के लिए वाक्य में किया जाता है। जैसे आप क्या जाता है, और तथा यदि ये जो है ना ये चिन्ह रहेगा, यानी खाली जगह के बाद टू का प्रयोग आया हो, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसके बाद इसका प्रयोग आया हो तो वहां पर क्या करेंगे, ought लगता है, यानी ought का प्रयोग हम लोग वहां पर करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नैतिकता होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, यदि ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये खाली जगह का चिन्ह हो, इसके बाद क्या है जस्ट तुरंत टू का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर क्या करेंगे, ought का प्रयोग हम करेंगे। जैसे वी ought टू रिस्पेक्ट वोमेन, यानी हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो महिलाएं होती है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये मेरा क्या है, नैतिक आचरण है, नैतिकता है। नेक्स्ट है यू ought टू हेल्प द पुअर पर्सन, यानी जो पुअर आदमी होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उसे क्या करना चाहिए, हमें मदद करनी चाहिए। ये नैतिक की बात है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ought का प्रयोग करेंगे। और दूसरी बात आपको क्या मैंने बताया कि जैसे ये ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर ये खाली जगह रहेगा और इसके बाद जस्ट तुरंत ये टू का प्रयोग हुआ हो ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ought का ही प्रयोग आप आंख मूंद के कर देंगे, ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाता है। अगला देखते हैं कि कुड का, माइट का और वुड का। कुड, माइट और वुड यदि वाक्य में सेट या तो टोल या तो आस्क या तो दैट और या तो पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो इन सबों का प्रयोग आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। यानी ये तीनों का प्रयोग जब भी होगा तो ये देखना है कि ये पास्ट में ही किया जाएगा। और ऑप्शन में हम सबसे पहले ये चुन लेंगे कि ये पास्ट में है तो इसका प्रयोग हम पास्ट के रूप में करेंगे। तो ये जब भी यूज होगा तो ये सब देखना है, सेड हो सकता है, टोल्ड हो सकता है, आस्क होगा, या तो दैट भी हो कभी कभी लगता है, और कभी क्या करेंगे ये V2 या V3 फॉर्म में भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुड या माइट या वुड का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हम करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यदि वाक्य में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह का लगा हो तो 99% क्या करेंगे, मे का प्रयोग होगा। यानी इस प्रकार का चिन्ह आपको कहीं वाक्य में मिल गया लास्ट में तो आप क्या करेंगे, समझ लेना है आपको कि यहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। ये आंसर आपका 99% सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि फ्यूचर ऑफ टाइम के साथ आवश्यकता अनुसार सेल या विल का प्रयोग किया जाता है। यानी हम फ्यूचर की बात को देखते हैं तो वहां पर क्या करेंगे, सेल या विल का प्रयोग आवश्यकता अनुसार हम करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, बारीकी से कुछ एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं और उस तमाम एग्जाम्पल्स को आप बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। बस आप सिर्फ मेरे साथ जुड़े रहें। फिल द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किया गया है, उनके आधार पर हम क्या करेंगे, फिल द ब्लैंक्स में उनका प्रयोग करेंगे और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा यानी सबसे बेस्ट होगा उसका क्या करेंगे, हम लोग चयन करेंगे, चूज करेंगे। तो हम लोग आसानी से, अभी मैंने आपको रूल बताया है, बस उस रूल का थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हर एग्जाम्पल्स, हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बस हम लोग देखेंगे कि ये सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे सबसे पहले लिखा है कि द ब्लाइंड डैश नॉट सी। आपको ये समझ आ जाएगी, जो ब्लाइंड है ना, ब्लाइंड है तो कोई भी व्यक्ति जो अंधे हैं तो शरीर से उसका क्या है, कुछ ताल्लुकात है ना, या तो लैम्ब होगा, या तो डेफ होगा, या तो ब्लाइंड होगा, या तो कुछ भी इंजर्ड होगा, तो उसके शरीर से मतलब है, यानी शरीर के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जब कैन का प्रयोग मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जब हम किसी चीज में
बॉडी का प्रयोग करेंगे, यानी अपने शरीर का प्रयोग करते हैं, शरीर से संबंधित कुछ भी सेंटेंस आता हो तो वहां पर क्या करेंगे, अब कैन का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, द ब्लाइंड डैश नॉट सी, यानी जो अंधा है वो नहीं देख सकता है, उसका अर्थ है कि उसके शरीर में क्या है, कुछ प्रॉब्लम है, उनकी आंखें में कुछ प्रॉब्लम है, और वहां पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे। यानी मे तो नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, मस्ट भी नहीं होगा, ये कैन मेरा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैन ऑप्शन मेरा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश आई कम इन सर। तो हम लोग को पता है कि जब हम क्या करते हैं, ये किसी से अनुमति मांगते हैं ना, तो अनुमति मांगते हैं तो वहां पर हम क्या करके विनम्र निवेदन करते हैं कि मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो वहां पर हम मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई फ्रेंड्स के साथ होता है वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया है कि जो रिस्पेक्टेबल पर्सन होगा, और या तो कोई मेरे क्या होंगे, वो अपरिचित व्यक्ति होंगे, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम मे का प्रयोग करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डू भी नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा, ये मे वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाता है, यहाँ पर ये मे वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो मे आई कम इन सर, ये मेरा आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इट डैश रेन टुडे, यानी कैन, मे और इज है, तो इज तो नहीं होगा, कैन भी नहीं होगा, यानी ये मे वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मे वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाता है, क्योंकि आज बारिश होने की संभावना है। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, ये मेरा संभावना है, तो वहां पर हम संभावना के अर्थ में मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यू डैश टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी आपको क्या करना चाहिए, सही समय पर दवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सलाह दे रहा है, तो सलाह के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सलाह के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे, शुड है, कैन है, नहीं होगा, शुड है आंसर होगा, मे का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर मेरा शुड क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विजिटर डैश टीच द एनिमल्स इन द जू, यानी मैंने आपको बताया था कि जो जू है तो वहां पर क्या करना चाहिए, लोगों को जो जानवर, जो खतरनाक जानवर होते हैं उसको टीच नहीं करना चाहिए, उसको परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या कर सकते हैं, वो हमको हानि पहुंचा सकते हैं, तो अवश्य नहीं करनी चाहिए ना। तो ये क्या हो जाएगा, नीड नॉट से काम नहीं चलेगा, ये मस्ट से काम चलेगा कि हमको अवश्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका मस्ट नॉट का प्रयोग आराम से हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, तो ये शुड है, मस्ट है, ऑट है। मैंने आपको बताया था कि जब ये खाली जगह होगा, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में ये चिन्ह होगा, इसके बाद ये टू का प्रयोग आया हो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ऑट का प्रयोग करेंगे। आपको ऑट का प्रयोग करना ही क्या करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा ऑट ऑप्शन में आ जाता है। तो इस प्रकार से देखते ही देखते हम क्या करेंगे, आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डैश गॉड हेल्प यू, जब इस प्रकार का चिन्ह आ गया हो, तो आपको मैंने बताया था कि जब इस प्रकार का नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन चिन्ह आता हो, तो वहां पर क्या करेंगे, आप मे का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो वहां पर आप मे का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर ये मे आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एवरीवन डैश डाई वन डे, यानी ये क्या है, एवरीवन डैश डाई वन डे, यानी दुनिया में जितने भी लोग आए हैं, यानी जन्म लिए हैं, वो एक दिन मरेंगे। ये तो एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है और 100% सही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम वहां पर जहां पर सबसे मस्ट प्रभावी होगा, सबसे मस्ट पावरफुल होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर है शुड, मस्ट है और कैन है, तो ये नहीं होगा, तो ये मस्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर ये मस्ट का ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि शी सेड दैट शी डैश डू, मैंने आपको बताया था कि वाक्य में क्या होगा, या तो सेड होगा, या तो टोल्ड होगा, या तो आस्क्ड होगा, या तो दैट होगा, या तो पास्ट फॉर्म का कोई भी वर्ड होगा। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वहां पर 3 ऑप्शन आ सकता है, या तो कुड आएगा, या तो माइट आएगा, या तो वुड आएगा। तो अब हम देखते हैं तीनों में कौन सा है, तो कैन तो नहीं होगा, कुड है हो जाएगा, विल तो नहीं होगा, यानी कुड वाला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा आराम से सही हो जाता है। ठीक है ना, तो ये आंसर आप क्या करेंगे, देखते ही देखते आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश टच दिस लिव वायर, तो ये मस्ट नॉट है, विल नॉट है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कहीं मना ही करेगा फॉरवर्ड के लिए, हम लोग क्या करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं, यानी इस तार को जब आप छूते हैं तो क्या हो सकता है, आपकी मौत हो सकती है। तो ऐसा जो 100% क्या कर रहा है, वो फोर्स देता है कि ऐसा काम करना ही नहीं है, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा
मस्ट नॉट का प्रयोग हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई कि हिज फादर डैश बी 80 ईयर्स ओल्ड नाउ। ये जो 80 है ना, मैंने आपको बताया था चाहे 80 हो या तो 15 हो या तो 50 हो या तो 60 हो, कुछ भी एज हो जो टाइम फिक्स कर दिया गया हो, तो ये टाइम फिक्स हो गया ना, तो फिक्स टाइम के लिए हम क्या करेंगे, मस्ट का प्रयोग 100% करेंगे। आपको किसी भी चीज या तो किसी भी बुक्स को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जहां पर ये टाइम फिक्स हो गया वहां पर आप मस्ट का प्रयोग करेंगे और ये 100% आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये मस्ट है, कैन है, मे है, कैन भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, यानी मस्ट क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। तो आई डैश ईट आइसक्रीम आफ्टर मील, यानी मील्स के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, आइसक्रीम खा सकता हूँ, यानी मेरे बॉडी में इतना क्या है, ये कैपेसिटी है। तो जब हम बॉडी का कैपेसिटी को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो कैन है, मे है, माइट है, तो ये कैन ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मेरा कैन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई वर्क हार्ड सो दैट आई डैश पास। ये जहां पर ये पास्ट हो गया, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इधर में यदि पास्ट होगा तो इधर वाला भी ऑप्शन पास्ट होगा, यदि इधर में पास्ट है तो इधर वाला ऑप्शन भी क्या होगा, पास्ट होगा, यानी इधर पास्ट है इधर भी पास्ट होगा, इधर प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट और पास्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये पास्ट है तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, मेरा पास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं, मे है तो नहीं होगा, माइट है, कैन है, तो ये माइट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा ये माइट वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर पास्ट फॉर्म में है, इधर भी पास्ट फॉर्म का मैंने प्रयोग किया। माय ब्रदर डैश स्पीक इंग्लिश व्हेन ही वाज ओनली 5, यानी जब ये क्या था, ओनली 5 का था, उस समय क्या करता था इंग्लिश, यानी ये क्या है, ये पास्ट में दिखा रहा है ना, ये वास जो लगा है ना, ये जो है ना ये पास्ट को दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये कुड का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट इधर भी क्या होगा, इधर भी पास्ट ही होगा, तो ये मेरा कुड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कैन और में नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश स्टडी नाउ, ये मस्ट है, मे है, कैन है। तो हमें समझना चाहिए कि अभी एग्जाम है, तो एग्जाम जब 1 महीना मेरे पास है, 8 दिन मेरे पास है, तो हमको क्या करना चाहिए, अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए ना। तो ये क्या करना है, यहाँ पर मस्ट का प्रयोग हो जाएगा, मे तो होगा नहीं, कैन तो होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरा मस्ट वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आगे देखते हैं क्या है, द स्टूडेंट्स डैश ओबे देयर टीचर्स, यानी स्टूडेंट्स को क्या करना है, टीचर्स का क्या करना चाहिए, ओबे अवश्य करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करनी चाहिए ना। तो मैंने बताया था आपको शॉर्ट में कि टीचर संबंधी हो, पेरेंट संबंधी हो, एग्जाम संबंधी हो, और क्या है वो फिक्स संबंधी हो या तो कोई फॉरवर्ड संबंधी हो, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओबे देयर टीचर्स आया ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइट तो होगा नहीं, मस्ट, ये कैन भी नहीं होगा, यानी मस्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर मस्ट वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एनीवन डैश मेक मिस्टेक, दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, ये सैद्धांतिक संभावना है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा गलती कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैन हो जाएगा, तो ये मे तो होगा नहीं, शुड भी नहीं होगा, यानी कैन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि हर कोई क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मोना डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो मोना क्या कर सकती है, अंग्रेजी बेधड़क बोल सकती है, यानी बिना हिचकिचाहट का अंग्रेजी बोल सकती है, तो उसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो बोल सकता है ना, यानी बॉडी संबंधी आ रहा है, यानी बोलेगा तो मुंह से ही बोल सकती है ना। तो मुंह हो या तो आंख हो या तो कान हो, शरीर का कोई भी बड़ी पार्ट्स हो, तो आपको समझना है कि यहाँ पर ज्यादा क्या होगा, कैन का प्रयोग होगा। तो ये शुड भी नहीं होगा, मे भी नहीं होगा, ये कैन वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये कैन वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाता है। आई डैश जंप ओवर दिस वॉल, इस वॉल के ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ, यानी मुझ में दम होगा तब मैं जंप कर सकते हैं। नदी को तैर के पार कर सकता हूँ, पहाड़ में चढ़ सकता हूँ, पेड़ में चढ़ सकता हूँ, ये शेर को मार सकता हूँ, या तो इसको ये कर सकता हूँ। जब तक मेरे बॉडी में दम नहीं होगा तो हम नहीं कर सकते हैं। जब बॉडी संबंधी आ रहा है तो वहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन है, मे है, शुड है, ये तो नहीं होगा, ये कैन वाला ऑप्शन क्या हो जाता है मेरा, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश पे योर टैक्सेस, मैंने बताया था कि आपको टैक्स संबंधी होगा, एग्जाम संबंधी होगा, पेरेंट संबंधी होगा, टीचर संबंधी होगा, या तो कोई फॉरवर्ड यानी मनाही संबंधी होगा, तो वहां पर क्या करेंगे, हम 100% मस्ट का प्रयोग करते हैं, और जब कोई टाइम फिक्स हो, एज संबंधी फिक्स हो, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो टैक्सेस आ गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मस्ट का प्रयोग हो जाएगा, सूट तो होगा नहीं, मे नहीं होगा, ये मस्ट क्या हो जाएगा, ये मस्ट वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यू डैश ओबे योर टीचर्स या तो पेरेंट्स,
टीचर और पेरेंट्स आ गया, तुमको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, मस्ट वाला ही ऑप्शन होगा, ये तो होगा नहीं, मस्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डैश यू लिव लॉन्ग। जब ये ऑप्शन आ गया ना, ये चिन्ह जब आ जाता हो तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर मे का ऑप्शन सही होगा, मे है, शुड है, कैन है, ये नहीं होगा, ये मे वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये मे वाला ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि ही सेड दैट ही डैश गो टू दिल्ली। जब ये सेड लग गया और दैट लग गया तो आपको पता है कि ये पास्ट फॉर्म में आ गया ना, तो जब इधर पास्ट हो गया तो इधर भी क्या होगा, पास्ट में ही बनेगा। तो यहाँ देखना है पास्ट का कौन है, मे है, नहीं होगा, माइट है, कैन है, ये भी नहीं होगा, यानी ये माइट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह मैं हर एग्जाम्पल्स को बनाने का प्रयास किया, और ये एग्जाम्पल्स स्वयं मैं अपने से नहीं बना रहा हूँ, बट आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ये आपके लिए ये जो बुक है ना, आप बुक देख रहे हैं, ये बुक जो है आपका न्यू गोल्डन है, और ये गैस पेपर आपके एग्जाम के लिए आया हुआ है, आप इससे मैच कर सकते हैं, और ये सारे एग्जाम्पल्स आप बेधड़क बना सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल्स हो, मैं जो आपको रूल बताया उस रूल से सारा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा, और सिर्फ आप क्या करें, इसको देखने का प्रयास करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्जाम से संबंधित हर एक समस्या का समाधान आपको इससे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस में मिलने वाला है। तो दोस्तों आप चूके नहीं, और यदि आप न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को अवश्य बजा ले, क्योंकि हर तरह की समस्या का समाधान आपको इस चैनल में मिलने वाला है। तो दोस्तों ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।